ये कहानी डेनिस नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जिसे बेथ नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और डेनिस का बिहेवियर देखकर बेथ अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर डेनिस के पास आ जाती है। उसके बाद उन दोनों के बीच में क्या होता है वो हम आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। दोस्तों ये कहानी बहुत जबरदस्त है तो एंड तक जरूर देखना। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस मूवी का नाम है आई लव यू बेथ कूपर और ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम ग्रेजुएशन सेरेमनी देखते हैं जहाँ एंजेलिका नाम की लड़की गाना गा रही थी। तभी हम वहाँ दो दोस्त को देखते हैं जिसमें एक का नाम डेनिस और दूसरे का नाम रिच था। जहाँ रिच डेनिस से बोलता है आज स्कूल का आखिरी दिन है और अगर आज भी तुमने बेथ को अपने दिल की बात नहीं बताई तुम उसे पसंद करते हो तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जिससे डेनिस भी सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन तभी वहाँ डैनियल की स्पीच देने की बारी आ जाती है और वो स्टेज पे आते के साथ बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है लेकिन हिम्मत करके वो स्पीच बोलने लगता है। तभी अचानक से वो बोलता है कि बेथ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिसे सुनने के बाद सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बेथ को सबके सामने प्रपोज कर रहा था। जिसे सुनने के बाद सब लोग डेनिस और बेथ को देखने लगते हैं और लोगों का ये रिएक्शन देखकर बेथ को काफी ऑकवर्ड फील होता है। लेकिन डेनिस यहाँ नहीं रुकता और वो अपने फ्रेंड रिच को भी मीठा बोल देता है जिसे सुनने के बाद भी रिच के होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ डेनिस की टीचर स्टेज पर आती है और वो डेनिस को स्टेज से साइड कर देती है। जब वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है तो डेनिस की टीचर आकर उससे वहाँ पर मिलती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने ड्रिंक कर रखी थी जो तुम स्टेज पर ऐसी पागलों जैसी स्पीच दे रहे थे। तब डेनिस अपनी टीचर को बोलता है मुझे रिच ने ऐसा बोलने के लिए कहा था। तभी वहाँ अचानक से बेथ डेनिस के पास आ जाती है और वो उससे बोलती है कि भले ही मुझे उस टाइम पर ऑकवर्ड फील हो रहा था लेकिन अब मुझे उन बातों से अच्छा फील हो रहा है। और तभी वहाँ डेनिस का दोस्त रिच भी आ जाता है और वो डेनियल और बेथ के सामने बोलता है कि मैं मीठा नहीं हूँ। लेकिन रिच को इन चीजों से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी और वो बेथ से बोलता है कि आज डेनिस के घर पे पार्टी है और तुम्हें भी वहाँ आना होगा। जिस पर बेथ बोलती है कि मुझे घर पर बहुत ज्यादा काम है और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली वहाँ पर जरूर आऊंगी। लेकिन तभी वहाँ अचानक से बेथ का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो बेथ के सामने ही डेनिस को कुत्ते की तरह मारने लगता है क्योंकि डेनिस ने स्पीच देते टाइम उसकी भी बेइज्जती की थी। और तभी वहाँ डेनिस की टीचर आ जाती है और उन दोनों की लड़ाई बंद करवाती है। तभी वहाँ से सीन स्विच होता है और हम डेनिस के मॉम डैड को देखते हैं और वो अपने वाइफ के साथ बाहर कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। तब डेनिस के पापा डेनिस से बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ अभी एंजॉय करने की है और मेरी मानो तो तुम्हें किसी लड़की के साथ खपाखपी करनी चाहिए या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। और बोलते हैं कि अगर तुम्हें किसी के साथ खपाखप करना है तो ड्रॉर में प्रोटेक्शन रखा है और तुम पलंग तोड़ने से पहले उसे जरूर यूज करना। और ये बोलकर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं और उसके थोड़े ही देर बाद बेथ अपनी दो दोस्तों को लेकर उसके घर पहुँच जाती है जिसका नाम कैमी और ट्रेसी था। तभी बेथ डेनिस से बोलती है कि मुझे बियर पीनी है लेकिन घर में बियर ना होने की वजह से डेनिस उसे शैंपेन पीने के लिए कहता है। जैसे ही डेनिस शैंपेन की बोतल खोलता है वो बोतल खुलकर उसके मुंह पे लग जाती है और वो भी नीचे गिरकर फ्लैट हो जाता है। तभी बेथ उसे उठाने के लिए उस पर बैठकर उसका मुंह साफ करने लगती है और उसे उठाने लगती है लेकिन अपने ऊपर बेथ को बैठा देख डेनिस का स्पाइडरमैन खड़ा हो जाता है। अभी बेथ को भी उसका स्पाइडरमैन फील होता है और वो उसके ऊपर से उठ जाती है और अपने दोनों फ्रेंड के पास जाकर उसकी स्पाइडरमैन के बारे में बताने लगती है जिसे सुनने के बाद उसकी दोनों फ्रेंड भी हंसने लगती है। तभी वहाँ पर बेथ की फ्रेंड को टेबल पर प्रोटेक्शन मिलता है और वो वहाँ उसे गुब्बारे की तरह फुलाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से बेथ का बॉयफ्रेंड केविन भी आ जाता है और वो डेनिस को पकड़कर फिर से उसे कुत्ते की तरह धोने लगता है। जिसके बाद डेनिस उससे बचने के लिए किचन रूम में छुप जाता है और केविन घर का सारा सामान तोड़ने लगता है। ये सब बेथ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो केविन के सर पे किसी चीज से वार करती है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद सब लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद बेथ और डेनिस एक स्टोर पे जाकर बियर लेते हैं जिसमें वहाँ का शॉपकीपर बेथ को वहाँ पे अपनी आईडी दिखाने को कहता है और उस डॉक्यूमेंट में बेथ की एज 35 साल थी। जिसे देखने के बाद कैश काउंटर को पता चल जाता है ये चूना लगा रही है और वो उसे बियर देने से मना कर देता है। जिस पर बेथ उसके साथ लवलपाटा करके उसे रिझाने लगती है और ये देखने के बाद डेनिस को काफी बुरा लगता है। इसके बाद ये सब एक साथ जंगल में रुकते हैं जहाँ पर ये लोग बियर पार्टी करते हैं। तभी बेथ की दोनों फ्रेंड और रीच वहाँ से चले जाते हैं ताकि बेथ और डेनिस एक साथ कुछ बातें कर सके। तभी डेनिस बेथ से बोलता है कि आज तुमने जो बियर लेने के लिए किया वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और ये बात बेथ को भी समझ आती है और वो डेनिस को एक अच्छा इंसान समझने लगती है। इसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं और बेथ जोश में गाड़ी का स्पीड बढ़ा देती है और आखिर में बेथ साइड में खड़ी गाड़ी को टक्कर मार देती है जिसमें से एक आदमी अपनी पैंट पहनते हुए बाहर निकलता है और उसके पीछे एक औरत भी निकलती है जो बीच सड़क में उस गाड़ी के अंदर खपाखप कर रहे थे। ये लोग भी उन लोगों
लोग वो ध्यान से देखने लगते हैं। इसे देखने के बाद डेनिस को पता चलता है कि ये दोनों उसके मॉम डैड थे और उसे देखने के बाद उसकी फट के 16 गुनी 32 हो जाती है और वो गाड़ी से निकलकर उनके पास जाने की बात करने लगता है। अब बेथ बोलती है कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है और हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वहाँ से निकलने के बाद फिर से बेथ अपने एक फ्रेंड के घर जाती है जहाँ उसके घर में पार्टी हो रही थी, जहाँ डैनी की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो इधर उधर भटकने लगता है। अभी वहाँ उसका दोस्त ग्रेग मिलता है। डेनिस ने वहाँ उसका भी मजाक उड़ाया था, जिसे देखकर डेनिस को लगता है कि अब ये भी मुझे कुत्ते की तरह मारेगा। लेकिन ग्रेग उसे गले लगाकर रोने लगता है और उससे बोलता है कि तुमने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच है। और ये देखने के बाद डेनिस वहाँ चैन की सांस लेता है, लेकिन उसकी बेचैनी अभी खत्म नहीं होती। और तभी वहाँ अचानक से केविन आ जाता है और केविन डेनिस के पास आके उसे फिर से मारने लगता है, लेकिन डेनियल उससे लड़ना नहीं चाहता था। और उसी वक्त वहाँ पर कोच आ जाता है, जिसे देखने के बाद डेनिस को लगता है कि अब वो बच जाएगा। लेकिन वो वहाँ आने के बाद फिर से केविन से लड़ने के लिए बोलता है, जहाँ डेनिस केविन के मुंह पर एक मुक्का मारता है, जिसके कारण डेनिस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद ग्रेग वहाँ आ जाता है और वो केविन के दोस्तों को मारता है, लेकिन केविन भी ग्रेग को मारने लगता है और वो दोबारा डेनिस को पकड़ लेता है। लेकिन तभी बेथ बाहर से कांच तोड़कर अंदर आ जाती है, जिसके बाद सब लोग गाड़ी में जल्दी से बैठ जाते हैं और वो पांचों लोग स्कूल जाते हैं। बेथ स्कूल की फर्स्ट बेंचर थी, जिसके कारण स्कूल की एक चाबी उसके पास भी थी। थोड़ी देर के बाद ये तीनों दोस्त नहाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ बेथ के पीछे डेनिस भी चला जाता है, जहाँ बेथ डेनिस को अपना खजाना दिखाती है। और उसके बाद जब वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं तो डेनिस खुद से ही बेथ की बातें करने लगता है, जहाँ उसके पीछे फिर से केविन आ जाता है और डेनिस नीचे गिर जाता है। उसके बाद केविन डेनिस के स्पाइडरमैन पर लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेनिस किसी तरह से बच जाता है। लेकिन तभी वहाँ रिच पहुँचता है और वो अपने गीले टॉवल से सबकी पिटाई करता है और बाकी लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और वो पांचों फिर से गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। रास्ते में ट्रेसी बोलती है कि मेरे डैड का एक केबिन हाउस है और आज हम सबको वहीं चलना चाहिए। रास्ते में बेथ डेनिस के स्वेटर को सुखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे सुखाने के चक्कर में रास्ते में ही स्वेटर को गिरा देती है और वो डेनिस को वापस से स्वेटर लाने के लिए बोलती है। उसके बाद सभी लोग उस केबिन पर पहुंचकर पार्टी करते हैं। अब थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी, इसीलिए बेथ डेनिस के साथ बाहर सुबह का सनराइज देखने जाती है। जिसके बाद वो दोनों बिल्कुल अकेले होते हैं और बेथ उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, जिस पर डेनिस उससे बोलता है कि मैं अभी से नहीं बल्कि बहुत समय से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद वो दोनों किस करते हैं और यहाँ रिच कमरे में कैमी और ट्रेसी के साथ घपाघप कर रहा था, क्योंकि रिच उन दोनों को साबित करना चाहता था कि वो मीठा नहीं है। उसके बाद सारे दोस्त मिलकर डेनिस के घर जाते हैं। वहाँ बेथ डेनिस से बोलती है कि अब तो तुम दूसरे कॉलेज में चले जाओगे, लेकिन पॉसिबल हुआ तो हम फिर से मिलेंगे। जिस पर डेनिस बोलता है कि आगे चलकर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हुआ तो मैं तुमसे ही शादी कर लूंगा। जिसके बाद बेथ डेनिस को हक कर वहाँ से चली जाती है। तभी डेनिस रिच को बोलता है कि मैं फ्यूचर का इंतजार नहीं करूंगा और मैं अभी जाकर बेथ को प्रपोज कर दूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।